नमस्कार दोस्तों, आपने रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में तो सुना होगा। रोहिंग्या मुस्लिम्स बेसिकली ये एक एथनिक ग्रुप है म्यांमार में और अपना होम स्टेट छोड़ के दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। तो इसी इशू को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई है कि देखिए, रोहिंग्याज हैव नो फंडामेंटल राइट टू स्टे इन इंडिया। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इलीगल रोहिंग्याज हैव नो फंडामेंटल राइट टू रिजाइड इन इंडिया। क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पहले हम हमारे नागरिकों की जो नीड्स हैं उनको मीट करेंगे। दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रायोरिटाइज ओन सिटीजन्स। सेंटर रिजेक्ट्स रोहिंग्याज राइट टू स्टे, कि उनको कोई भी अधिकार नहीं है भारत में रहने का। देखिए मामला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी सीकिंग ए डायरेक्शन टू सेंटर टू रिलीज रोहिंग्याज रिफ्यूजीज। अब आपको होगा कि यहाँ इनको गिरफ्तार करके रखा नहीं, फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत इनको डिटेंशन में रखा गया है क्योंकि इन्होंने वोयलेट किया है इस एक्ट के कुछ सेक्शंस को। अब क्योंकि हमें पता है ये भारत में इलीगल रूप से आए हैं, अवैध रूप से आए हैं, कोई इनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वीजा वगैरह नहीं है। और फॉरेनर एक्ट जो है, जो हैंडल करता है रिफ्यूजीज को, उसको वोयलेट करने के कारण इनको डिटेंशन में रखा गया है। हालांकि हमारे जो वेरियस स्टेट्स हैं, यूटी है, वहां पे जाके रह रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में कुछ रोहिंग्या मुस्लिम्स को डिटेंशन में रखा गया है। तो ये पिटीशन फाइल की गई थी कि इनको रिलीज किया जाए और इनको भारत में रहने का अधिकार दिया जाए, इनको जो है यहाँ की नागरिकता दी जाए। इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को एक एफिडेविट फाइल करते हुए ये बताया कि रोहिंग्याज वर इलीगल माइग्रेंट्स, ये भारत में अवैध रूप से आए हैं, एंड कैन नॉट क्लेम ए फंडामेंटल राइट टू रिजाइड और सेटल इन इंडिया, कि इनके पास भी कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये भारत में रह नहीं सकते हैं। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं एंड हमारे जो लोग हैं, हमें उनकी जरूरतें पहले देखनी पड़ेगी। मोस्ट पॉपुलेटेड देश है हम विश्व में। India needs to prioritize its own citizens, and the illegal migration of and stay and Rohingya refugees have serious ramifications for the national security। और ये लोग जो अवैध रूप से भारत में आए हैं, देश की राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा बन सकते हैं। अब ये रोहिंग्या मुस्लिम्स कौन हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपके इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक एथनिक ग्रुप है म्यांमार में और इसमें मोस्टली मुस्लिम्स ही हैं, बाकी दूसरे भी आते हैं इसमें कुछ ग्रुप्स, बाकी मुस्लिम इसमें अधिक आते हैं। तो एथनिक ग्रुप है और म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है, रखाइन प्रोविंस, वहां पे ये रहते हैं। लेकिन म्यांमार जो कि एक बुद्धिस्ट कंट्री है, वो कहते हैं कि 2200 सालों से हमने रोहिंग्या मुस्लिम नामक कोई भी एथनिक ग्रुप यहाँ पे नहीं सुना, हमें नहीं पता ये कहाँ से आए हैं। इसीलिए जो म्यांमार की अथॉरिटीज हैं, जो रेजिम है, उन्होंने भी कभी इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, इनको वहां की नागरिकता नहीं दी गई। अब आप समझिए, एक ऐसा ग्रुप जो बड़ी संख्या में है और होम स्टेट म्यांमार में उनको नागरिकता नहीं है, फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे देशों में, क्योंकि वहां पे क्लैश हुए थे 2012 में, 2017 में, इसके बीच में होते रहे हैं, गवर्नमेंट के बीच में भी और इन एथनिक ग्रुप के बीच में। तो इनका माइग्रेशन आप देखिए, इधर से ये भारत में आ जाते हैं बांग्लादेश होते हुए, इसके बाद ये वाला थाईलैंड थाईलैंड चले गए, कंबोडिया, राइट, अंडमान निकोबार में भी आए हैं, श्रीलंका में भी, इधर पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और कुछ अमेरिका वगैरह यहाँ पर भी गए हैं। तो 7 साढ़े 7 8 लाख के तकरीबन इनकी जनसंख्या जो थी वो माइग्रेट करके चली जाती है और दूसरे देशों में शरण ले लेती है, यानी कि वहां पे ये रेफ्यूजी बन जाते हैं। अब न तो म्यांमार इनको अपना नागरिक मानता है और ना ही वो देश जहां पे ये रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। अब सवाल ये भी आता है कि भारत में इनकी जनसंख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2023 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजी, इनकी एक रिपोर्ट आई थी, इन्होंने बताया कि भारत में दिसंबर 2023 तक 22,000 रोहिंग्याज हैं। जबकि हमारे होम मिनिस्ट्री की हम बात करें, 2017 में इन्होंने एक आंकड़ा पेश किया था लोकसभा के अंदर कि भारत में अब तक 2012 से अब तक यानी कि 17 तक 40,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं। और अभी 2023 में सरकार ने यह भी बताया था कि इनकी जनसंख्या 4 गुना तक बढ़ चुकी है 2017 से 23 के बीच में। हालांकि कोई प्रॉपर रिपोर्ट इसके ऊपर आई नहीं है। ये 40,000 वाला जो आंकड़ा है ये 2017 तक है।
ठीक है। इसके बाद आप देखोगे पाकिस्तान में इनकी जनसंख्या काफी है, 3 लाख 3.5 लाख के आसपास है। और ऐसे ही आप देखोगे मलेशिया, वहां पे 1.5 लाख के आसपास है। यूएई में ये 1 लाख, सॉरी, यूएई में 10,000 के आसपास है। और सऊदी अरब में 2 लाख के आसपास। तो ये इधर से माइग्रेट करके चले जाते हैं। अब भारत में इनकी जो जनसंख्या 40,000 बताई जा रही है, ये कहीं ना कहीं अब जाके बढ़ चुकी होगी। तो जो भारत में आते हैं रिफ्यूजी, या फिर कहें जो फॉरेनर भारत में आते हैं, उनको हैंडल करने के लिए क्या हमारे पास कोई फ्रेमवर्क है? हाँ, हमारे पास में कुछ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हैं जो हैंडल करते हैं इन रिफ्यूजीज को। इंडिया ट्रीट्स ऑल फॉरेनर्स, वेदर इलीगल इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी, एस्लम सीकर्स और दोज ओवरस्टेइंग वीजा परमिट्स अंडर, सबसे पहला है फॉरेनर्स एक्ट 1946। अब फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यदि आप भारत में आए हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके वेरियस सेक्शंस का वोलेशन है। और वोलेशन करने पे सेक्शन 3 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है, वो कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, डिटेन कर सकता है, या फिर डिपोर्ट कर सकता है इलीगल फॉरेन नेशनल्स को। इसी का इस्तेमाल अभी किया गया है सेक्शन 3 का। रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो भारत में अवैध रूप से आए हैं, इनको डिटेन करके डिटेंशन कैंप्स में रखा गया है, जो कि असम में और उधर नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो रीजन है वहां पे बना के रखे हुए हैं। दूसरा एक्ट है हमारे पास में पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। इसका भी यदि वायलेशन होता है तो केंद्र सरकार को ये पावर है, ये अधिकार है कि जो भी इलीगल फॉरेनर भारत में आया है उसको बाई फोर्स रिमूव किया जाए, उसको भारत से बाहर भगाया जाए। और इसमें इसको दूसरी शक्ति प्रदान करता आर्टिकल 258 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए है। यदि कोई भारत में आ रहा है, व्यक्ति फॉरेनर है और 180 दिन से ज्यादा वो भारत में स्टे करना चाहता है, तो उसको इस एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना पड़ेगा 14 दिन के भीतर भीतर। यदि ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर दूसरे कानून, दूसरे प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। और फोर्थ नंबर पे है सिटीजनशिप एक्ट 1955। कुछ सेक्शन ये भी हैं जो फॉरेनर्स को डील करते हैं। और हालांकि अभी नया आपको पता है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये भी फॉरेनर्स जो कि भारत में आए हैं, जैसे कि सिख, फारसी, जैन, हिंदूज और क्रिश्चियन वगैरह, उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून है। तो इस एक्ट के लागू होने के बाद भी ये बवाल उठा था कि क्यों न रोहिंग्या मुस्लिम्स को भी नागरिकता दी जाए। और इसी का जो है कि जवाब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया है कि वे इस एक्ट या फिर इस कानून के अंडर में नहीं आते हैं, इसलिए इसके तहत यानी कि सीएए के तहत तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे जो कानून है भारत में उनका भी हवाला दिया। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज से गाइज एक जो है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 का सुप्रीम कोर्ट का ही एक वर्डिक्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया, उसको साइट किया, इस अनहैक्ड इमिग्रेशन को के डेंजर को स्ट्रेस करने के लिए। इन्होंने कहा कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, इनका इलीगल माइग्रेशन हुआ है, ये एब्सोल्युटली इलीगल है। हम किसी भी तरीके से इसको वैध नहीं ठहरा सकते। और ये भी पाया गया है कि ये जो भारत में आए हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स, ये देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इसीलिए नो कम्युनिटी कैन बी ग्रांटेड रेफ्यूजी स्टेटस आउटसाइड द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। जो कानून देश में बने हुए हैं उनसे बाहर जाके हम नागरिकता किसी को भी नहीं दे सकते हैं। और ये काम किसी जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू बिल्कुल भी नहीं होगा। सच ए डिक्लेरेशन कैन नॉट बी मेड बाय ए जुडिशियल ऑर्डर। जो कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, उसके ऊपर संसद ही कानून बनाएगी, यानी एक सरकार ही कानून उसके ऊपर बनाएगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि आप लोग बात कर रहे हो आर्टिकल 21 की। यहाँ पे देखिए 21 आर्टिकल और जो 19 आर्टिकल है, इन दोनों का भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। अब जो पिटिशनर हैं उन्होंने कहा कि 19 आर्टिकल 19 के तहत हम इनको अधिकार दे सकते हैं, यानी कि राइट टू रिजाइड इन इंडिया, कि भारत में भी रह सकते हैं। लेकिन यही
केंद्र सरकार ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो। आर्टिकल 19 जो है वो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है, जो भारत का नागरिक पहले से है या जिसने नागरिकता ले ली है, आर्टिकल 19 उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। जबकि जो फॉरेनर्स भारत में आए हैं, हम उनको आर्टिकल 21 प्रदान करते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो उनको जीने का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है भारत में, लेकिन भारत में रहने का अधिकार उनको नहीं है। तो ये आर्टिकल 21 की बात भी इन्होंने बताई केंद्र सरकार ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो लोग भारत में आए हैं, इनके पास में एक कार्ड होता है, UNHCR रिफ्यूजी कार्ड, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कार्ड। तो UNHCR जो है, इन लोगों को एक रिफ्यूजी कार्ड प्रदान करता है, जिससे इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है। ये अगर किसी देश में जाएंगे, वहां की अथॉरिटीज को वो कार्ड दिखाएंगे, ये वाला कार्ड आप देख पाओगे, तो इनको डिटेंशन से प्रिवेंशन मिलेगा। इसके अलावा थोड़ी सी लिमिट इनको दी जाती है, थोड़ी छूट उनको मिल जाती है वहां पे रहने के लिए, ठीक है। और थोड़े बहुत लिमिटेड रिसोर्स को वो अवेल कर सकते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं और दूसरे जो हैं, ठीक है। तो ये भारत ने ये भी क्लियर किया है कि ये जो कार्ड आप लेके आए हो ना, ये यहाँ पे मान्य नहीं होगा। हम इसको बिल्कुल भी जो है एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भारत 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा ही नहीं है। हमने इस कन्वेंशन को और इसका जो प्रोटोकॉल आया था 1967 में, उसको अभी तक रेटिफाई ही नहीं किया है। तो भारत इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। देयरफॉर वेदर और नॉट any class of person are to be recognized as refugee is a pure policy decision। बिल्कुल ये पॉलिसी डिसीजन है। भारत की जो संसद है, भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वे इसके ऊपर कानून बनाएंगे, ना कि किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हम चीजों को गवर्न भारत में करेंगे। और एफिडेविट में लास्ट में केंद्र सरकार ने ये बोला कि देखिए, ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स भारत में आए हैं, इनको लेकर काफी प्रोटेस्ट जो देखने को मिले हैं, इनके विरोध में भी हुए हैं और इनके पक्ष में भी हुए हैं। भारत की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इन्होंने इनके पक्ष में, इनको स्टे करने के लिए, इनको नागरिकता देने के लिए कई जगह पे मार्च निकाला। दिल्ली में भी जो है प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, है ना। असम में भी काफी बवाल हुआ था। तो इन्होंने कहा कि ये भारत में आके फेक और फैब्रिकेटेड जो इंडियन आइडेंटिटी है, वो डॉक्यूमेंट ले घूम रहे हैं। इनके पास कहाँ से आई? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये लोग इन्वॉल्व हैं, सबरसिव जो एक्टिविटीज हैं उनमें ये पाए गए हैं। इसके अलावा इंटरनल एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा प्रतीत हो रही है। इसीलिए भारत इनको नागरिकता नहीं दे सकता और स्टे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करके सारी बातें बताई हैं। तो ये मुद्दा था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहोगे तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही बात है। अगर अवैध रूप से कोई भारत में आता है ऐसे, तो बिना किसी प्रोविजन के उनको नागरिकता देना ठीक नहीं है। बाकी आपका क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिल्कुल ओपनली। एंड चैनल पे यदि नए आए हो तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।